मैं हूं प्रमोद मलिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो में जाएं, इसके डिस्क्रिप्शन में लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन दिलचस्प और मजेदार राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है। वो ये कि महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बड़े प्लेयर्स पहले से ही हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी, तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी, वाम मोर्चा और कांग्रेस। लेकिन शिवसेना का यह ऐलान करना कि चुनाव लड़ेगी बहुत ही मजेदार इसलिए है कि शिवसेना का पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक आधार नहीं है। ब्लॉक लेवल तो छोड़िए, यहां तक कि जिला स्तर पर भी उसका दफ्तर नहीं है, उसके कार्यकर्ता नहीं है। राज्य स्तर पर एक छोटा सा दफ्तर है जो विधान पड़ा रहता है, कोई संगठन नहीं है, नेता नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद जो शिवसेना ने फैसला किया है इसके बहुत ही राजनीतिक आयाम हैं। एक बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 25 साल तक बीजेपी के साथ रहने के बाद पिछले साल उसने बीजेपी के साथ छोड़ा, अलग चुनाव लड़ा। आज वो सरकार में है और बीजेपी विपक्ष में है। तो बीजेपी पर दबाव डालने के लिए, बीजेपी से मामला सलटाने के लिए वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है ताकि वो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सके। इसकी वजह यह है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों का जो राजनीतिक विचारधारा है वो एक समान है। दोनों ही उग्र हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, दोनों ही समुदाय विशेष को निशाने पर लेते हैं और दोनों ही तुष्टीकरण की बात करते हैं और इसके लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को निशाने पर लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर बीजेपी कह चुकी है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और यही बात शिवसेना भी कह चुकी है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि अगर शिवसेना चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा किसे होगा? इसका फायदा होगा तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि जो उग्र हिंदुत्व का वोट है वो उग्र हिंदुत्व का वोट बटेगा, थोड़ा ही बटेगा लेकिन बटेगा। और जिस जगह तितरफा चुनाव हो रहा हो उस तरह अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां कांटे की टक्कर हो वहां अगर वो शिवसेना 3000, 4000, 5000 वोट भी काट ले गई तो बीजेपी की जान सांसद में आ जाएगी। इसका एक और राजनीतिक समीकरण है वो ये कि आंध्र प्रदेश की पार्टी, तेलंगाना की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन, असदुद्दीन की पार्टी, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव इस बार लड़ेगी। और यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने से जो मुस्लिम वोट है, जो पारंपरिक रूप से तृणमूल कांग्रेस के रहे हैं, वाम मोर्चा के रहे हैं, वो छिटकेंगे और वो मुस्लिम वोट छिटकेंगे, मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा जिससे बीजेपी को फायदा होगा। यह दिलचस्प बात है कि मुसलमानों के हितों की बात करने वाली पार्टी, उग्र हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी, जैसा कि उस पर आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसे में अगर शिवसेना भी मैदान में कूदती है तो शिवसेना उग्र हिंदुत्व के वोटों को काटेगी, अर्थात वो बीजेपी के वोटों को काटेगी। तो दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां AIMIM उग्र मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है, AIMIM जो मुसलमानों की पार्टी के रूप में अपने को एस्टैब्लिश की हुई है, उसके खिलाफ खड़ी है बीजेपी जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, और इस बीजेपी के खिलाफ खड़ी है शिवसेना जिसका कहना है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है, शिवसेना का हिंदुत्व उससे ज्यादा उग्र है, इसलिए उससे ज्यादा बड़ा है। तो ये जो चौतरफा मुकाबला होने जा रहा है ये बहुत ही दिलचस्प होगा, ये बहुत ही मजेदार होगा। मैं फिर एक बार कहूं कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है और इतने कम समय में वो जनाधार तैयार नहीं कर पाएगी, लेकिन शिवसेना को जो भी वोट मिलेंगे वो बीजेपी के कटे हुए वोट मिलेंगे और इसलिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।
आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।